कल पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया, वह संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल रविवार की शाम को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सीबीआई के उन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जो आईपीएस राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके घर गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी खुद आईपीएस राजीव कुमार के घर पहुंची और उनके घर पर ही मीटिंग बुलाई और कुछ देर बाद ममता बनर्जी उनके आवास से बाहर आई और फिर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीबीआई समेत अजीत डोभाल पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के इस बयान को सुनकर हंसी आती है, क्योंकि यहां ममता बनर्जी संविधान की हत्या की दुहाई देने लगी, जबकि वे खुद संविधान के खिलाफ जाकर सीबीआई के अधिकारियों को पुलिस से गिरफ्तार करवा रही हैं। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सीबीआई के अधिकारियों को इस तरह गिरफ्तार किया गया हो। आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि कैसे ममता बनर्जी के तानाशाही रवैये से सीबीआई अधिकारियों के साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है। इसके बाद हम करते हैं ममता बनर्जी के इस पूरे रवैये का विश्लेषण। दरअसल राजीव कुमार, जिनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई के अधिकारी उनके घर गए थे, उनकी गिनती सीएम ममता बनर्जी के करीबियों में की जाती है। राजीव कुमार 2013 में शारदा चिट फंड घोटाले में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी के प्रमुख थे। इसी बीच उन पर जांच के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगा। एसआईटी प्रमुख रहते हुए राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में शारदा के चीफ सुदीप सेन गुप्ता और उनके सहयोगी देवयानी को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन उनके पास से एक डायरी मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि इस डायरी में चिट फंड से रुपए लेने वाले नेताओं के नाम थे। राजीव कुमार पर इसी डायरी को गायब करने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने राजीव कुमार को आरोपी बनाया था और कोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची थी। जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि सीबीआई प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। यहां सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस केस की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के एक कांग्रेसी नेता ने ही कोर्ट में अर्जी दी थी, जो अब खुद सीबीआई की कार्रवाई पर तिलमिला रही है। यहां मजे की बात देखिए कि सीबीआई की जांच की मांग कांग्रेस ने किया, सीबीआई को आदेश कोर्ट ने दिया और दोषी बीजेपी को बताया जा रहा है। ममता बनर्जी के रवैये को देखते हुए सीबीआई ने कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई का कहना है कि टीम सिर्फ राजीव कुमार से पूछताछ के लिए गई थी। पूछताछ के लिए अधिकारियों को देखकर ममता बनर्जी राजीव कुमार को बचाने के लिए इस तरह दौड़ पड़ी कि लोकतंत्र, संविधान और मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ही कोई ख्याल नहीं रहा। सीबीआई की अधिकारियों की गिरफ्तारी, ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैली, तो ममता बनर्जी के अधिकारियों ने सामने आकर कहा कि उन्हें सिर्फ हिरासत में लिया गया था, न कि गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ देर बाद सीबीआई के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन यह घटना भारत के लोकतंत्र पर किया गया सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। एक भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने के लिए एक सूबे की मुख्यमंत्री सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार करवा दें, खुद लोकतंत्र को ताक पर रख दूसरों को लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाएं, विपक्षी नेताओं को रैली के लिए अनुमति ना दें, विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या पर चुप्पी साध लें। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी सरकार है? ये कैसी तानाशाही है? क्या इस जांच की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचने वाली है, जिससे ममता बनर्जी परेशान हो गई हैं? कहा तो यह भी जा रहा है कि इस घोटाले में ममता बनर्जी के कुछ करीबियों का भी नाम है। शायद ममता की तिलमिलाहट का यही सबसे बड़ा कारण है। अब ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं और इस धरने में शामिल होने के लिए उन्होंने देश के कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को न्योता भी भेज दिया है। धरने कर करके मुख्यमंत्री बने केजरीवाल लोकतंत्र बचाने के लिए दिल्ली से कोलकाता सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि जहां यूपी के मुख्यमंत्री के बंगाल दौरे से लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा था, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगाल दौरा लोकतंत्र की रक्षा करेगा।
संविधान की दुहाई देने वाले ये जो लोग अक्सर सड़कों पर आ जाते हैं, आज वही संविधान की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र बचाने की हुंकार भर रहे हैं। खैर, ये जनता का तंत्र है, जनता समझदार है, सब जानती है।